हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बच्चों कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। और आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो है दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 8, ये हमारे लेक्चर नंबर 7 का रिफ्लेक्शन है। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में। ठीक है, उसमें बच्चों ये था कि अगर हमारे एक वेक्टर गिवन हो कि प्लेन में गिवन हो या स्पेस में गिवन हो, तो उस गिवन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम किस तरह से बना सकते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। आज का जो लेक्चर है ये बच्चों उसका रिफ्लेक्शन है इस तरह से कि हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हैं और हमने उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से किसी वेक्टर को डिटरमिन करना है। तो वहाँ पर बच्चों वेक्टर गिवन है, लेक्चर नंबर 7 में वेक्टर गिवन है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। यहाँ पे बच्चों जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो गिवन हैं और हमने उन गिवन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से एक वेक्टर को डिटरमिन करना है कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो किस वेक्टर के हैं या उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कौन सा वेक्टर बन सकता है जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऑलराइट बच्चों, तो हमारे इस आज के लेक्चर में हम ये एज्यूम करते हैं, इस तरह से इसको एक ड्राइव करते हैं छोटा सा एक्सप्रेशन कि हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हैं और उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरह मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं और उनसे वेक्टर को डिटरमिन करते हैं। तो कंसीडर बच्चों यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन। ये यहाँ से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। कंसीडर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन। अब जो जैसा कि लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लेन में भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो स्पेस में भी हो सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्लेन में हैं तो फिर दो कंपोनेंट ही बनेंगे, उसमें आई जे के या के आई हो सकते हैं। और अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्पेस में हैं तो फिर तीनों ही कंपोनेंट्स आएंगे आई जे एंड के। तो पहले हम इसको स्टडी करते हैं प्लेन के हवाले से। अगर बच्चों प्लेन है तो इट मीन्स के दो कंपोनेंट्स ही होंगे जो गिवन होंगे, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जो हैं दैट आर वाई एक्सिस। इसमें जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स जो हैं ये गिवन हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये कंपोनेंट जो है ये ए एक्स कंपोनेंट है विच इज़ अलोंग वाई एक्स एक्सिस, और इस तरह एक और कंपोनेंट है ए वाई जो कि होगा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो है ये जो ए वाई कंपोनेंट है। अब ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये इस एक्स वाई प्लेन में गिवन है। तो इन दोनों कंपोनेंट से हम किस तरह से वेक्टर ए को डिटरमिन कर सकते हैं, उसके लिए पहला स्टेप बच्चों ये है कि हम लोग इस ए एक्स और ए वाई को हेड टू टेल रूल जोड़ेंगे, जिस तरह से वेक्टर एडिशन में हम लोग करते थे। तो इस ए वाई को मैं यहाँ से उठाऊँगा और ए एक्स के हेड पर यहाँ पे मिला दूँगा। ठीक है, ए वाई को यहाँ से हम उठाकर यहाँ लगा देते हैं। नाउ दिस वेक्टर इज़ ए वाई। ए वाई की जो टेल है वो ए एक्स के हेड के साथ ज्वाइन कर दी हमने, तो ये बन गया ए एक्स और उसकी हेड के साथ ए एक्स के ए वाई की टेल। अब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। सो दिस वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर ए वाई टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए एक्स, ये वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और ये रिजल्टेंट जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट तो जस्ट एज ए डेफिनेशन हमने इसको कहा, तो दैट इज़ वेक्टर ए। अब जो ये जो वेक्टर ए एक्स है जो कि कंपोनेंट है, इस ए एक्स को हम लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स और इसकी डायरेक्शन आई। इस तरह जो वेक्टर ए वाई है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड ए वाई और इसकी जो डायरेक्शन है उसको जो हम लिख लेते हैं जे। ठीक है, मतलब इस तरह से कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की फॉर्म में लिख देना। तो ए एक्स को भी मैंने लिख दिया और इस तरह ए वाई को भी लिख दिया। अब जो इस ट्रायंगल को मैं अगर दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करूँ ताकि आप इसको देखने में आसानी रहे, तो ये हमारे पास जो है ये जो लेंथ जो है ये ए एक्स है और ये वाली लेंथ जो है ये ए वाई है, और ये रिजल्टेंट की लेंथ है और ये ए के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल जो है ये थीटा है। मतलब ये रिजल्टेंट जो है विच इज़ इक्वल्स टू ए वेक्टर, फ़र्ज़ करते हैं इसका यहाँ पे जो एंगल है या इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा है। अब जो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है
राइट। ये वेक्टर ए आएगा इन दोनों कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई को मिला के, यानी हमें ए एक्स भी गिवन है, ए वाई भी गिवन है। अब हम ए डिटरमिन करना चाहते हैं, तो डिटरमिन करना है हमने वेक्टर ए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू डिटरमिन वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है या ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए जो ये है कि वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर को डिटरमिन करने का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना या और उस वेक्टर की डायरेक्शन लेना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ए वेक्टर डिटरमिन करना है जो कि ए एक्स और ए वाई को हेड टू टेल रूल मिला के बना है, तो इस वेक्टर ए को डिटरमिन करने का मतलब है बच्चों कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेना है और वेक्टर ए की डायरेक्शन लेनी है। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे बच्चों हम लोग, उसके लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाई है। और इस ट्रायंगल जो है, इसमें जो इस ट्रायंगल के हम लोग जो है मतलब कोई नाम भी रख सकते हैं। लेट्स से कि इसका नाम ओ एम और पी रख लेते हैं। ये ओ है, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट पी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस थ्योरम से हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं ए। पाइथागोरस थ्योरम में जो तो थीटा के सामने वाली साइड जो है ये जो परपेंडिकुलर होगी इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाली साइड जो है थीटा के साथ वाली वो बेस है, 90 के सामने वाली साइड जो है दैट इज़ हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो जो यहाँ पे हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर हम लेंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो है दैट इज़ ए, बेस जो है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पे हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर जो है दैट इज़ ए वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करें दोनों तरफ, यहाँ पे ए रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये जो बच्चों इक्वेशन बनी है, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है ए विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। So magnitude of vector A is equal to ax square plus ay square and square root। तो it means कि हमारे पास जो वेक्टर A है जो हम डिटरमिन करना चाहते हैं, उस वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ इक्वल्स टू ax स्क्वायर, यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर विच इज़ y कंपोनेंट्स स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास ये वेक्टर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ मैग्नीट्यूड, दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब जो डायरेक्शन लेनी है हमने, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन की हम बात करते हैं। डायरेक्शन डिटरमिन करनी है तो जो ये रूल आप याद रखें, आप लोग थोड़ा रिकॉल करें। मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में हो तो प्लेन में किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो एंगल थीटा से पता चलती है, ठीक है। तो चूँकि हम प्लेन को ही डिस्कस कर रहे हैं तो प्लेन को डिस्कस करने के हवाले से जो ये जो एंगल थीटा है ये हमने डिटरमिन करना है। यही मैंने दोबारा यहाँ रीड्रॉ की है ये ट्रायंगल। तो ये एंगल थीटा अगर हम डिटरमिन कर लेते हैं, सो दिस एंगल थीटा विल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए। तो इस ट्रायंगल से दोबारा जो थीटा डिटरमिन करते हैं तो हम देखते हैं कि थीटा को डिटरमिन करने के लिए हमें कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों हमें ए एक्स गिवन है और यहाँ पे ए वाई गिवन है। तो ए एक्स और ए वाई ये दोनों गिवन है, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दिस रेशो इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और ये यहाँ पर इक्वल होगी ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर इज़ ए वाई, बेस इज़ ए एक्स। तो यहाँ से जो इसी को आगे कंटिन्यू करें तो थीटा अगर हम डिटरमिन करें सो दैट थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, थीटा को यूज़ करते हुए हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ एंगल। और ये जो एंगल है एक्चुअली ये एंगल जो है ये जो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए, ठीक है। समझ आ गई बच्चों बात की? सिंपल, यहाँ तक बात जो है वो सिंपल कि हमें अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हैं किसी वेक्टर के, तो उन गिवन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम लोग उस का जो रिजल्टेंट होगा यानी कि जो वेक्टर बनेगा उनसे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो इस फार्मूला से ले सकते हैं विच इज़ ए इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम ले सकते हैं थीटा से विच इज़ टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, ये जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से भी जो बात को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जनरलाइज थोड़ा सा कर देते हैं इसको। वो ये कि अभी आप देखें बच्चों, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए थे ए एक्स और ए वाई, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने प्लेन में लिए, लेकिन उस प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये मैंने सारा जो है वो ड्राइव किया है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो वेक्टर, ऐसा हो सकता है कि वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो उसमें अगर वो चेंज आता है, तो क्वाड्रेंट्स में अगर चेंज आता है तो उसके लिए जो ये होगा कि उस वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है उसका एक रूल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने याद रखना है। ठीक है, तो इतना पहले नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको यहाँ पे नोट कर लें। तो अब देखते हैं बच्चों कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए वेक्टर, थर्ड में या फोर्थ में, तो उससे जो है वो मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में क्या चेंज आता है। ठीक है चलें इसको रेस करते हैं। अच्छा, अब अगर बच्चों एक तो अगर कोई वेक्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, मतलब अगर कोई वेक्टर बच्चों आ जाता है, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें गिवन हैं और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मसलन उसमें बच्चों जो ए एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव ए एक्स है और ए वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ए एक्स के साथ नेगेटिव लिखा है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अब ये जो वेक्टर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। यानी वेक्टर ए अगर इस तरह से गिवन है कि माइनस ए एक्स आई है और प्लस ए वाई जे है, इस तरह से लिखा हुआ है, माइनस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि अब ये वेक्टर जो है ये चला गया बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह अगर बच्चों हम बात करें, इस तरह से बात करूं कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं, तो उस केस में ए एक्स भी नेगेटिव होगा और फिर ए वाई भी नेगेटिव होगा। राइट, उसमें ए एक्स जो है वो इस तरफ दिया जाएगा नेगेटिव एक्स की तरफ, और ए वाई जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे बनेगा, फिर ए वाई जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस केस में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो बच्चों नेगेटिव ए एक्स आई नेगेटिव ए वाई जे हो जाएंगे, यानी दोनों के साथ नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा, विच मीन्स कि अब ये जो वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और इस तरह जो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ए एक्स जो है ये पॉजिटिव हो और ए वाई जो है ये नेगेटिव हो, ठीक है, ए वाई नेगेटिव हो, तो उससे जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए, उसको हम लिखेंगे ए एक्स इज़ पॉजिटिव, यानी ए एक्स आई नेगेटिव ए वाई जे। तो प्लस और माइनस से हमें पता चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें गिवन हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए जो ये जो साइन कन्वेंशन है वो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। ठीक है, एक तो ये निशानी है मतलब इस चीज़ की कि ये जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ अगर ये वाले साइन हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड, मतलब यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो कंपोनेंट है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये पूरे प्लेन की एक जनरल डिस्कशन हो गई, तो फर्स्ट ऑर्बिट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के। तो पहली बात तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है कि ये साइंस आपने याद रखने हैं कि इस तरह से अगर ये वाले साइन हो जाएं प्लस प्लस, मतलब ये याद रखें कि फर्स्ट में प्लस प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव प्लस और यहाँ प्लस माइनस, माइनस प्लस नेगेटिव प्लस। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में गिवन हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपने रूल याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रूल जो है वो बता देता हूँ। तो रूल ये है बच्चों कि इन एनी क्वाड्रेंट अगर कोई वेक्टर जो है वो मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बच्चों उसके लिए हम एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फार्मूला जो है वो बच्चों सेम है, वो होगा कि ए वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये जो फार्मूला होगा मैग्नीट्यूड के लिए कोई भी क्वाड्रेंट हो, ठीक है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी साइन हो,
किसी भी तरह से वेक्टर कंपोनेंट्स जो है वो किसी भी साइन के साथ दिए हों, तो उन कंपोनेंट से जब हम वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर डिटरमिन करेंगे, तो उसमें जो ये रूल लगाएंगे, इसमें ए एक्स का कोई भी साइन हो, ए वाई का कोई भी साइन हो, उसको साथ लेना है और दरमियान में प्लस ही रहेगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का वो हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रख ली। अब जो डायरेक्शन का है, डायरेक्शन का जो रूल है वो जो आप लोग जो है वो देखेंगे। डायरेक्शन का रूल जो है वो ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डायरेक्शन होगी वो जो थीटा होगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आ जाएगा, ये रूल आपने याद रखना है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो अगर वेक्टर आ जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने डायरेक्शन थीटा फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन होगी उसको जो हम फाइंड करेंगे, थीटा जो आएगा दैट विल बी 180 माइनस दिस एंगल, यानी थीटा जो आएगा उसको हम करेंगे 180 डिग्री माइनस ये वाला लगाएंगे हम, विच इज़ टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट जब आ जाएगा तो उसमें थीटा होगा 180 माइनस दिस वन, राइट, जो भी ये एंगल यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों ने, थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा लेना है उसमें जो आप लोग करेंगे 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये किस तरह से एंगल्स आए हैं इनकी डिस्कशन जो है ये हम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है एक टॉपिक, उसमें जाके फिर इसको फर्दर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये मतलब आते हैं 180 माइनस। यहाँ पे जस्ट याद रखने के लिए एक मैंने लिखा है कि इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड का बच्चों यही फार्मूला रहेगा, मतलब ए इसी तरह से आएगा। और डायरेक्शन के लिए फिर बच्चों ये है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो है वो रूल है कि फ़र्स्ट में ये वाला थीटा कैलकुलेट होगा इस फार्मूले से, सेकंड में बच्चों 180 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी यहाँ से एंगल निकालेंगे और 180 में से इसको माइनस करेंगे तब थीटा आएगा। थर्ड में बच्चों 180 में प्लस कर देंगे उसी को, और फोर्थ में 360 में से इसको माइनस करेंगे, तो फिर ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम किसी भी, ये हमने जनरलाइज कर दिया, हम किसी भी क्वाड्रेंट में इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये अब याद रखें। अच्छा, फर्स्ट करें जो अब किस तरह से होगा कि मतलब हमें एक गिवन होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो गिवन होंगे, तो उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है उनकी वैल्यू से जो है वो हम लोग किस तरह से उसको वेक्टर बनाएंगे। तो एग्जांपल बच्चों इस तरह से आप देखें कि हमारे पास एक वेक्टर ए है विच इज़ वेक्टर इज़ 3i प्लस 4j, ये एक वेक्टर है। दोनों इसके वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, यानी x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है। तो इस वेक्टर a को डिटरमिन करना है, यानी a वेक्टर मालूम कीजिए कि क्या है। a वेक्टर को मालूम करने का मतलब जो क्या है कि a का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और a की डायरेक्शन फाइंड करें। तो a की बच्चों मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका फार्मूला ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये 9 प्लस 16 25 विच इज़ 5। तो ए वेक्टर जो इनसे बनेगा उसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। अब थीटा हम लेंगे, तो थीटा जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि दैट इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई इज़ 4, ए एक्स इज़ 3। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इन डिग्रीज, तो ये टेंजेंट इनवर्स से थीटा आ जाएगा। सो दैट थीटा विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए। ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात की। अब ये देखें कि अगर यही वेक्टर जो है वेक्टर ए जो है, अगर इसमें बच्चों साइन हम चेंज कर लें, तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है, राइट, यहाँ पे अगर 4j की जगह माइनस हो जाता, तो इट मीन्स कि अब ये जो वेक्टर ए है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, पहले ये वेक्टर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, अब ये वेक्टर जो है वो चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है।
अब जो इसका मैग्नीट्यूड यही रहेगा, यानी मैग्नीट्यूड इसका 5 ही होगा। लेकिन जब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे, जो कि एक्स एक्सिस से एंगल होता है ये वाला, तो उस वक्त जो थीटा कैलकुलेट करेंगे वो बच्चों हम करेंगे 360 माइनस जो भी आएगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स से। तो यहाँ से बच्चों हम इस फार्मूला से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ए वाई की जगह 4 लगाएंगे तो यहाँ पे बच्चों 4 आ जाएगा, और ए एक्स की जगह जो है वो हम 3 लगा देंगे। तो कैलकुलेशन से हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू बनेगी। सो दैट थीटा विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वहाँ से उसकी डायरेक्शन जो बनेगी, जो उसका रूल है एंटी क्लॉकवाइज जो हम फाइंड करते हैं। तो इसकी बच्चों प्रैक्टिस ये है कि इस तरह से हमें कोई वेक्टर गिवन होगा और उस वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हैं, आई जे, जे के या के आई कोई भी हो सकते हैं, प्लेन में 2 ही होंगे हमेशा। तो इस तरह से फिर उसका हम इस फार्मूले से उसका जो मैग्नीट्यूड और टेंजेंट इन्वर्स के फार्मूला से उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लेन में हैं। तो अब इसका दूसरा बच्चों पार्ट जो है ये जस्ट आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। और वो ये है कि अगर बच्चों कोई वेक्टर जो है वो स्पेस में है तो इट मीन्स के उसके 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो गिवन होंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर 3 गिवन है, आई जे एंड के गिवन है, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर जो है वो स्पेस में है। मसलन अगर बच्चों यूँ लिखा है 3i + 4j + 5k, तो इस तरह से अगर बच्चों 3 गिवन हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इट मीन्स के वो वेक्टर जो है वो स्पेस में होगा। ठीक है, आप लोग समझते हैं स्पेस में मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, तीनों कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरफ x है और इस तरफ y है और इस तरफ z है, तो इसका मतलब है बच्चों ax कंपोनेंट और यहाँ से ay कंपोनेंट और यहाँ से बच्चों ez कंपोनेंट्स जो हैं ये गिवन है। तो इन तीनों कंपोनेंट से अगर बच्चों हमने वेक्टर डिटरमिन करना हो वेक्टर a को, तो उसका फॉर्मूला बच्चों इसी तरह से हम ये करेंगे कि हम ये लिखते हैं कि वेक्टर a है तो दैट विल बी इक्वल्स टू axi + ayj + az के। तो इसमें जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा विच इज़ ax स्क्वायर + ay स्क्वायर + az स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, वही फार्मूला लगेगा, उसमें वहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे ax स्क्वायर + ay स्क्वायर + az स्क्वायर, तीनों आ जाएंगे, तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे इसमें। और ये जो वेक्टर a होगा, ये तो हो गया ना इसका जो मैग्नीट्यूड। अब दूसरी बात जो है वो है कि वेक्टर a की डायरेक्शन स्पेस में। तो वेक्टर a की जो डायरेक्शन होगी, अब उसको स्पेस में बताने के लिए हमें 3 एंगल्स चाहिए। याद है बच्चों आपको कि वेक्टर जो है वो प्लेन में हो तो उसको सिर्फ एक एंगल से उसकी डायरेक्शन बता देते हैं हम, लेकिन अगर कोई वेक्टर स्पेस में हो तो उसकी डायरेक्शन फिर 3 एंगल से हम बताते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा उसका एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा उसका एंगल होता है वाई एक्सिस के साथ और गैमा उसका एंगल होता है जी एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब है जो वहाँ पर हमें 3 एंगल डिटरमिन करना पड़ेंगे और उसका कुछ मैथमेटिक्स है जो कि यहाँ पे हमारे इंक्लूड नहीं है। तो अल्फ़ा डिटरमिन करते हैं, तो उसके लिए जो अल्फ़ा जो होता है दैट इज़ कॉज इनवर्स ax/a के फॉर्मूला से करते हैं बच्चों, और जो बीटा है उसको हम करते हैं कॉज इनवर्स ay/a से, और गैमा को हम करते हैं कॉज इनवर्स az/a से। तो ये जो 3 एंगल हमें फाइंड करना पड़ते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, लेकिन ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है एफएससी में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर एफएससी के अलावा कोई सिलेबस आप देख रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसमें ये याद रखें कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में है तो उसका मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर + ay स्क्वायर + az स्क्वायर स्क्वायर रूट से आएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो 3 एंगल से डिटरमिन होती है स्पेस में। तो उसके लिए अल्फ़ा, बीटा और गैमा, और वो तीनों एंगल्स इस फार्मूले से कॉज इनवर्स ax/a से करेंगे, ax कंपोनेंट को a मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, कॉज इनवर्स करेंगे, फिर ay और a को डिवाइड करेंगे, कॉज इनवर्स करेंगे, और फिर az और a को डिवाइड करके कॉज इनवर्स करेंगे। तो इस तरह से हम 3 एंगल्स जो है अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है वो डिटरमिन करेंगे, तब उस वेक्टर की कंप्लीट जो डिटर्मिनेशन है वो होगी स्पेस के अंदर। ठीक है, तो एफएससी में के सिलेबस में ये स्पेस वाला पार्ट जो है उसमें सिर्फ ये वाला जो आपने याद रखना है कि कोई वेक्टर इस तरह से गिवन है 3i + 4j + 5k,
तो उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, मसलन ये है कि अगर हमारे पास जो है, अगर इसकी एग्जांपल में ये हमारे शामिल है सिलेबस में, तो अगर जो हमें कोई वेक्टर ए दिया जाता है और वो है जो 3i + 4j + 5k, और ए का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना हो तो ए के मैग्नीट्यूड को यूँ भी लिख लेते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड, या सिंपल ए भी लिख लेते हैं। तो दैट इज़ 3² + 4² + 5² एंड स्क्वायर रूट। तो इसको जो सॉल्व कर लें तो दैट विल बी 9 + 16 + 25, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 50 स्क्वायर रूट। तो जो भी इसका आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 50 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। और अगर हमें इसके एंगल्स फाइंड करना हो तो फिर हमें जो देखना होगा कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/√50, और बीटा जो है दैट विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/√50। इस तरह जो गैमा जो है दैट इज़ cos इनवर्स 5/√50। तो इस तरफ जो अल्फ़ा बीटा गामा से हम लोग इसकी जो डायरेक्शन है ए वेक्टर की वो ले सकते हैं। एफएससी के सिलेबस में ये नहीं करेंगे बच्चे। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ दिस टॉपिक इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हैं और बच्चों उन कंपोनेंट्स से हम लोगों ने एक वेक्टर डिटरमिन करना है, और वेक्टर को डिटरमिन करने का मतलब है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और उस वेक्टर की डायरेक्शन लेना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को का जो है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई। इसमें फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में या मैसेज में आप सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, अच्छा सब पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।